हमारे देश के सबसे टफ एग्जाम्स की लिस्ट में बहुत ऊपर आता है नीट का एग्जाम। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल के लिए होने वाले इस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत हार्ड है। देश भर के बच्चों के साथ कंपटीशन होता है। कई बच्चे सालों लगे रहते हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट पाने के लिए। लेकिन ये नीट का ये एग्जाम अब क्लीन नहीं रहा है। धांधली के आरोप हैं और स्टूडेंट्स का भरोसा नीट एग्जाम से उठता जा रहा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिया में नीट जैसे एग्जाम को लाया क्यों गया? देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए एक ही एंट्रेंस क्यों होता है? और नीट से पहले कौन से एग्जाम भारत में डॉक्टर बनने के लिए कराए जाते थे? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये सारा इतिहास बताऊंगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। भारत में मॉडर्न तरीके से डॉक्टरी की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी साल 1835 से। अंग्रेजों ने पढ़ाई शुरू कराई थी कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में, लेकिन तब एग्जाम नहीं होते थे। 12वीं में जो नंबर आते थे उसके बेसिस पर एडमिशन मिलता था। डॉक्टर बनना उस टाइम पर बहुत खर्चीला था, आज भी है, और बहुत कम लोग उस टाइम पर एडमिशन ले पाते थे। इसीलिए ये सिस्टम आज़ादी के टाइम तक लगभग हर मेडिकल कॉलेज में चलता आ रहा था। जब देश आज़ाद हुआ तो देश के लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देने पर फोकस किया गया। एक मजबूत हेल्थ इंफ्रा बनाने की बात की गई, जहां पर डॉक्टर्स भी हों और अच्छे हॉस्पिटल्स हों, और उनको बढ़ाने की ज़रूरत थी। इसलिए सरकार ने इस चीज़ पर ध्यान देते हुए कई सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए। ये काम सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही थी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही थी। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है दिल्ली का एम्स, जो कि इंडिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से आता है। फिर धीरे धीरे मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स बढ़ने लगे। डिमांड ज़्यादा हुई तो लगा कि अच्छे डॉक्टर्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि एंट्रेंस लिया जाए, क्योंकि नंबर्स पर भरोसा कम होने लगा था। 70 के दशक में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस एग्जाम लाने की कोशिश शुरू हुई। 80 के दशक में कई स्टेट खुद अपने राज्य के मेडिकल कॉलेजेस के लिए एग्जाम कराने लगे। एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और तमिलनाडु में तमिलनाडु प्रोफेशनल कोर्सेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ऐसे ही कर्नाटका में एक एंट्रेंस होता था जिसको कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता था। अभी तक कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं होता था जैसा कि आज नीट एग्जाम में होता है। इन सारे एग्जाम्स में एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि सबका सिलेबस अलग, सबकी पढ़ाई अलग, और एंट्रेंस लेने का तरीका अलग। फिर केंद्र सरकार ने फैसला किया कि कोई ऐसा एग्जाम हो जिससे कि नेशनल लेवल पर स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम दें और देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में आराम से एडमिशन ले ले। इस चीज़ पर आगे चलकर काम हुआ और साल 1986 में सीबीएसई ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट लेना शुरू किया। इस टेस्ट को पास करने वाले स्टूडेंट्स देश के सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में कुछ लिमिटेड सीट्स में ही एडमिशन ले सकते थे। अब इस टेस्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह थी कि इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में तो एडमिशन मिल जाते थे, लेकिन बच्चों को फिर भी स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल सीट पाने के लिए उनके हिसाब से पढ़ना पड़ता था। हर स्टेट में पढ़ाई का तरीका अलग अलग था, इसलिए इन्हें एक करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अगर आप अलग अलग तैयारी करोगे तो इससे प्रेशर बनता है। इसके साथ ही कई बार बड़े लेवल की धांधलियां भी सामने आती थी, जिससे पेपर कैंसिल हो जाता था और फिर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता था। इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डिमांड की कि सारे टेस्ट को हटाकर एक कॉमन टेस्ट लाया जाए, जिससे देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में एक ही पेपर देकर बच्चों को एडमिशन मिल जाए। जैसे कि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा कि CUET होता है, वैसे ही लंबे टाइम से चल रही इस मांग पर असली काम हुआ जाकर साल 2013 में। 2013 में एक नया तरीका निकाला गया, एक नया एंट्रेंस जिसे कि नीट कहा गया, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मेडिकल की तैयारी के लिए ये एग्जाम अब नेशनल एग्जाम बन गया, यानी कि सिर्फ इस एग्जाम को पास करके आप देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बस आपकी रैंक उस कॉलेज के क्राइटेरिया को मैच करनी चाहिए। पहले आपको एग्जाम देना है, फिर जब एग्जाम का रिजल्ट आएगा और आपकी रैंक आएगी तो उसके हिसाब से आपके स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में काउंसलिंग होगी। इस काउंसलिंग में आपको बताया जाएगा कि कौन से कॉलेज के ऑप्शंस आपके पास हैं, और इसके बाद आप उन कॉलेजेस में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। नीट का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराती है और इसके पेपर कराने की पूरी जिम्मेदारी होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास, यानी NTA के पास। ये एजेंसी एक नहीं बल्कि ऐसे कई और टेस्ट कराती है, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन के लिए अगर आप जाते हैं तो JEE का एग्जाम, या फिर हायर एजुकेशन के लिए नेट का एग्जाम, और ऐसे ही कई और एग्जाम कराती है। अभी जो आपने इतना हंगामा सुना है रिसेंट में, जो कि स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी जड़ में NTA है। नीट का ये एग्जाम NTA क्लीन तरीके से करा नहीं पाई। बड़े लेवल का स्कैम इस एग्जाम को बताया जा रहा है। उन बच्चों ने भी इस एग्जाम में टॉप किया है जो कि 12th के एग्जाम में एवरेज नंबर भी नहीं ला पाए थे।
इस तरह से जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था इस भरोसे पर कि वहां पर धांधली रुकेगी, स्टूडेंट्स एक ही एग्जाम देकर डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की साख अब खतरे में है। आज बच्चे कह रहे हैं कि नीट और एनटीए पर हमको भरोसा नहीं है। ये बात तो आप भी समझते हैं कि अगर किसी पर एक बार उसकी साख पर, उसकी क्रेडिट पर सवाल उठ जाए तो उसे वापस उसी पोजीशन पर ला पाना बहुत मुश्किल है। मैं तो इतिहास की चीजें बताता हूं, इसलिए मैंने आपको पूरा इतिहास बता दिया कि भारत में कैसे ये एग्जाम आया, लेकिन ये क्राइम, ये स्कैम क्या है और कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत अच्छे से मेरे दोस्त पंचम ने अपने चैनल क्राइम कनेक्ट पर डिटेल में बताया है और आप वहां पर इस स्कैम के एक एक डॉट को जोड़कर पूरी कहानी को समझ सकते हैं ताकि इतिहास और प्रेजेंट दोनों दुरुस्त हो जाए। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का सफर अभी के लिए हम यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।